गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एन त्रिपाठी RIC की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सर्वप्रथम सन 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज के संदर्भ में अपना कार्य प्रारंभ किया। इसमें उन्होंने एक विसर्जन नली लिया जिसमें छिद्रित कैथोड एवं एनोड लगाया। तो इस विसर्जन नली के बीच में एक छिद्रित कैथोड का प्रयोग कर कम दाब पर गैस में विद्युत धारा प्रवाहित किया तो एक प्रकार की किरणें उत्पन्न हुई जो एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं एवं कैथोड के छिद्रों से निकलकर विसर्जन नली की दीवार से टकराकर सामने की दीवार पर चमक उत्पन्न करती हैं। इन किरणों को ही धन किरणें या कैनाल किरणें कहा जाता है। यह सामने की यह एक चित्र दिखाया गया है कैनाल किरणें जिसमें उत्पन्न हो रही हैं। यह आपकी जो एक एनोड है, दूसरी तरफ आपका कैथोड है। कैथोड आपका छिद्रित है। कैथोड से निकलती हैं किरणें और जाकर एनोड पर टकराती हैं और टकराने के पश्चात वापस आकर इस छिद्रित कैथोड के छिद्रों से आर पार जाकर सामने की दीवार पर प्रतिबिंब उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार की किरणें जो कैनाल मीन्स की छिद्र से निकल करके, इन छिद्रों को कैनाल कहा जाता है और इनसे निकलकर सामने की दीवार पर प्रतिबिंबित हो रही हैं। इन किरणों को कैनाल किरणें या धन किरणें कहा जाता है। अब देखेंगे धन किरणों के गुण। धन किरणों की खोज हो जाने के पश्चात धन किरणों की खोज में खोज का कार्य गोल्डस्टीन ने प्रारंभ किया, लेकिन बाद में इसका अंत रदरफोर्ड ने किया था। तो धन किरणों की खोज के पश्चात सन 1897 में जे टॉमसन तथा वाइन व उनके अन्य सहयोगियों ने धन किरणों के गुणों का अध्ययन किया तथा इन किरणों के प्रमुख गुण निम्नवत हैं। पहला नंबर, धन किरणें कैथोड किरणों की ही भांति सीधी रेखाओं में चलते हैं एवं इनके दिशा कैथोड किरणों के विपरीत होती है। कैथोड किरणें जिस दिशा में चलती हैं उनके विपरीत दिशा में चलती हैं एवं इनकी गति भी कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है। जैसे कैथोड किरणें आपके अपने मार्ग में रखे हुए सूक्ष्म ये क्रॉस को क्या कहते हैं, सामने की दीवार में प्रतिबिंबित करती हैं, उसी तरह से धन किरणें भी अपने मार्ग में रखे हुए सूक्ष्म क्रॉस को या किसी वस्तु को प्रतिबिंबित करती हैं सामने की दीवार पर। सेकंड नंबर है, धन किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। धन किरणें अपने मार्ग में रखे एक छोटे एवं हल्के पहिए को घुमा देती हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं जिनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो यह कैथोड किरणें जिस प्रकार से अपने मार्ग में रखे सूक्ष्म फ्लाई व्हील या मुक्त पहिया को घुमा देती हैं, उसी प्रकार ये कैनाल किरणें भी अपने मार्ग में रखे फ्लाई व्हील को घुमा देती हैं। अगला थर्ड नंबर है, धन किरणें विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। धन किरणें विद्युतीय क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि धन किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। फोर्थ नंबर, धन किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाती हैं, किंतु इनकी भेदन शक्ति कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है। और फिफ्थ नंबर है, धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देते हैं, मीन्स फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं
तथा गैसों को आयनित कर देती हैं। और लास्ट नंबर है धन किरणें जिंक सल्फाइड ZnS के पर्दे से टकराने पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। प्रोटॉन का आवेश एवं द्रव्यमान। जैसा कि ज्ञात है, प्रोटॉन का आवेश 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00727 AMU या 1.672 × 10⁻⁻27 ग्राम होता है। हाइड्रोजन गैस से उत्पन्न हुई धन किरणों के धनावेशित कणों के आवेश E तथा द्रव्यमान m के अनुपात को E/m अनुपात कहा जाता है, जिसे सर्वप्रथम J.J. टॉमसन द्वारा ज्ञात किया गया। सर्वप्रथम J.J. टॉमसन ने प्रोटॉन के या धन किरणों के E/m अनुपात आवेश बटे द्रव्यमान अनुपात को ज्ञात किया गया। प्रोटॉन का आवेश 1.602 × 10⁻⁻19 बटे प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 करने पर 9.58 × 10⁻7 कूलाम प्राप्त हुआ। कूलाम प्रति केजी। प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश को इकाई धन आवेश भी कहते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻24 ग्राम होता है तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन की अन्य विशेषताएं। प्रोटॉन में अन्य कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं। प्रोटॉन प्रत्येक परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। नाभिक का धनावेशित मौलिक कण ही प्रोटॉन होता है। इसे 1p1 से प्रदर्शित करते हैं। थर्ड नंबर, तत्वों के भौतिक गुण उनके नाभिक में उपस्थित गुणों पर निर्भर करते हैं। और फोर्थ नंबर, प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर तथा इसकी त्रिज्या लगभग 10⁻13 सेंटीमीटर तक होती है। धन किरणों का उद्गम। ऑरिजिन ऑफ पॉजिटिव रेज। कैथोड तथा धन किरणों के गुणों के अध्ययन से मालूम होता है कि ये गैसों में कम दाब पर विद्युत के प्रवाह से गैसों का आयनन हो जाता है तथा आयनन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित कण बनते हैं। धनावेशित कण तीव्र गति से कैथोड की ओर चलते हैं तथा एनोड किरणें उत्पन्न करते हैं। कैथोड के छिद्रित होने की दशा में धनावेशित कण तीव्र गति एवं त्वरण के साथ कैथोड के छिद्रों में से निकलकर सामने वाली दीवार से टकराते हैं। इस प्रकार सामने वाली दीवार पर टकराने वाले इस धनावेशित कण को धन किरणें या प्रोटॉन कहा गया। इस प्रकार से प्रोटॉन की खोज हुई। प्रोटॉन की खोज आज के टॉपिक में हम लोगों ने प्रोटॉन की खोज के विषय में पढ़ा। प्रोटॉन की खोज के बाद कल हम लोग नए टॉपिक न्यूट्रॉन की खोज के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।